इंसान के शुभ कर्म, उसकी अच्छी सोच और उसके शुद्ध विचार इंसान को शुद्धता की ओर, पवित्रता की ओर लेके जाते हैं। जिसका मन पवित्र है, उसके विचार अच्छे हैं, जिनकी सोच अच्छी है, जो चिंतन सही करते हैं अपने जीवन के बारे में। लेकिन हम अपने बारे में कम, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि कौन क्या करता है। अरे तुझे पढ़ाई क्या पड़ी, अपनी आप नमेड़, अपने ही इतने काम हैं कि उनके बारे में सुधार कर लोगे, सोच लोगे तो ही बहुत अच्छा है। और अच्छी नाम के बारे में कभी सोचते हो कि तुमने नाम ले लिया, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा नाम से? वो 5 नाम से, 2 नाम से, 1 मंत्र से बेड़ा पार होने वाला नहीं है। उस नाम में कुछ भी नहीं रखा है। अगर तुम्हारे अच्छे गुण नहीं है तो उसके लिए वो पहले ज़रूरतें हैं, वो योग्यताएं होनी चाहिए, वो आवश्यकताएं हैं। जब इंसान खेल तो खेलता है चोरी चारी का, खेल खेलता है छल कपट का, निंदा चुगलियों का, धोखेबाजी का, भ्रष्टाचार करता है, रिश्वतखोरी के काम करता है, सब प्रकार से अपने मन में जितने ऐब हैं वो भर रखे हैं। और फिर नाम लेके सोचता है मैं तर जाऊंगा। उसके लिए कोई नाम नहीं है, नाम मायने नहीं रखता। नाम की शुद्धता और पवित्रता को जांचना चाहते हो तो उससे तो इंसान का जीवन बदल जाता है। छिन्न में चढ़े छिन्न में उतरे, वो प्रेम नहीं होता, वो भक्ति नहीं होती, वो श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास नहीं है, वो आस्था नहीं है। ये आस्था और विश्वास का खेल है, वो अटूट होता है, टूटता ही नहीं। प्रेम कभी नहीं टूटता, मित्रता कभी नहीं टूटती। मित्रता कहाँ हुई जो टूट गई? मित्र था ही नहीं, शिष्य भी नहीं था। अगर गुरु को छोड़ दिया तो सेवक वो बना ही नहीं कभी। सेवक धर्म निभाना आसान काम नहीं है। इंसान दुश्मनी निभा सकता है, प्रेम और सेवकाई बड़ी कठिन है। कोई सेवक बनना ही नहीं चाहता। सब अपने अपने लालच से, स्वार्थ से बंधे हुए हैं। जिसका स्वार्थ पूरा हो, लालच पूरा हो, उसकी ज़रूरतें पूरी हों, उसकी रोग बीमारियां ठीक हों। एक आदमी आगे कहने लगा, ये अपने दीपक इंग्लैंड से आया, कहने लगा मेरे साथ एक था, दूसरा नाम कहीं और से ही ले रखा था उसने। अच्छा मिलता था, मैं राधा स्वामी बोलता, वो भी राधा स्वामी बोलता था, बहुत अच्छा। बोला एक बार मिला तो बाजार में, मैं बोला राधा स्वामी, बोला कि मेरे से राधा स्वामी ना बोलना आगे से। बोला यार पहले तो तू कहता था, मैंने वहाँ से नाम ले रखा है, बहुत बड़ा हमारा डेरा, बहुत बड़ा गुरु है, इसी नाम में मुक्ति है, ये नाम कल्याण कर देता है, ये नाम मिलने के बाद में इंसान के पास कोई कमी नहीं रहती, बड़ी शांति मिलती है, जीवन मुक्त हो जाता है। कितनी बातें तू करता था, आज क्या हो गया? बोला भाई मैंने आज और कहीं से नाम ले लिया, मेरी वहाँ तसल्ली नहीं हुई, दूसरी जगह से नाम लिया। क्या बताऊँ तेरे को, मेरे रोग और बीमारी थी, वह रोग और बीमारी मेरी ठीक होगी। अभी दुनिया ने ये नहीं समझती, रोग और बीमारी के लिए गुरुओं के पास जाते हो, संतान के लिए गुरुओं के पास जाते हो, नौकरी पेशा व्यवसाय के लिए गुरुओं के पास जाते हो। ये तो छोटी चीज़ें हैं, ये तो बाद में अपने आप उनके पीछे लगी आती हैं। अरे तुम पेड़ को क्यों नहीं पकड़ना चाहते? तुम तो काम में तो फंसे हुए, चाहते राम को पकड़ना हो, बड़े कामी हो, काम में फंसे हुए, काम दुनियादारी की ओर धकेलता है, लेकिन राम ऊपर की तरफ लेके जाता है इंसान को। ऊपर उठने का मतलब आकाश में नहीं, आकाश में नहीं, इन निचाइयों से, इन हीनता से, इन दुष्ट विचारों से उभारता है, वो ऊपर की ओर लेके जाता है, लेकिन काम उसको डबोता है। काम का मतलब कामनाएं, इच्छाएं इंसान की, उसकी तृष्णाएं, उसकी भूख गिराती है इंसान को। कितना भी लाख कोशिश कर लो, उसके लिए नाम कोई मायने नहीं रखता। कहने लगे क्या बताऊं, उससे तो नाम लेने के बाद में मेरा दर्द और पीड़ा थी शरीर में, वो भी दूर होगी। मैं कहने लगा वो तो किसी डॉक्टर से दवाई ले लेता तो भी ठीक हो जाती, फिर गुरुओं का नाम क्यों लेते हो? शरीर का रोग इंसान के कर्म का भोग है, गुरुओं को दोष क्यों देते हो? गुरु तो जिस रोग के डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, वो अगम के हैं। उनके पास प्याला अमृत का है, वो प्याला पीने के बाद जीव अमर हो जाता है। वो दुनियादारी में फिर भटकता नहीं, उसको वो विचलित नहीं होता है। तो तू गुरु का हुआ ही नहीं वो कभी भी। और जो इस तरह की बात बढ़ाने वाले होते हैं ना, जुबान से बहुत बोलते हैं, लेकिन कबीर साहब ने स्पष्ट ये बात भी की है, कोई बात ही नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि जैसी पहली लगे उसी निभा दे ओढ़,
अपनी तो क्या गिने उतारे पुरुष की रोज। जो पहले पहले बैराग लगता है ना इंसान को, बड़ा सोचता है, गुरु ही गुरु कहता है, नाम ही नाम करता है, बड़ा दिखाता है, दिखावा करता है। तो दिखावा करना क्या होगा, वो एक दिन वो दिखावा नहीं रहता फिर, क्योंकि दिखावा ऊपर का था, दिखावा जबान का था, मन का नहीं था। उसके मन के अंदर वो चीज नहीं उतरी थी, जिसके मन के अंदर उतर जाए। मन में तो मीरा जी के उतरी थी, उतार दो ना कोई भी, जहर दे दिया उसको भी पीगी, जो सांप पकड़ा दिया उसको भी पकड़ लिया, घर से निकाल दिया तो भी परवाह नहीं है, बेपरवाह। जिसको वो बैराग लगता है, उस बैराग को कोई परवाह है क्या? कितनी कही राणा जी ने कि तूने तो नीची जाति का गुरु बना लिया, हमें लाज आती है, हम राजपूत घराने के और तुमने नीची जाति का गुरु बनाया। बोली गुरुओं की जाति नहीं होती, जो परमात्मा की भक्ति बताता है उनकी जाति नहीं होती। तुम इन चीजों को क्या समझोगे, तुम्हारा क्या ऊंचापन है? इसलिए जिनको वो लगन सच्ची लगती है उनको ये परवाह नहीं होती। इस चीज को जानने के लिए गुरुओं के पास जाना चाहिए। ये दुनियादारी की चीज तो एक साइड में छोड़ देनी चाहिए।